खुदावंद का कलाम हमें ये बात सिखाता है, काम करो या कलाम करो ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। मेरा दिल इस बात के लिए हमेशा जुस्तजू में रहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी मसीही ज़िंदगी में जो कुछ करें, पहली बात वो ये जान कर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरी बात हम बेहतरीन करें। बेहतरीन से कम और कोई स्टैंडर्ड खुदा के लिए नहीं है। हम कई दफ़ा बोलते हैं कि मैं अपने लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए वो करना चाहता हूँ, फलां चीज़ खरीदना चाहता हूँ, फलां चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन जब बात आती है खुदा की तो हम दरगुजर कर जाते हैं। कहते चलो चर्च देना है, एंजल दे दो, चलो फलां खुदा के काम के लिए करना है तो बी क्लास सी क्लास कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे नज़दीक खुदा के लिए जो कुछ हम करें वो ए क्लास होना चाहिए। मैं आज एक बड़े खास मौजू के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और वो खुदा के लिए बेहतरीन करना है। फर्स्ट एंड नंबर वन फॉर गॉड, ए क्लास फॉर गॉड, द बेस्ट फॉर द लॉर्ड। खुदा के लिए बेहतरीन। खुदा ने हमें भी तो सब कुछ बेहतरीन दिया है, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूँ कि आज जितनी बातें हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं ये आपके लिए बरकत का सबब बनेगी। हम आपके लिए दुआ करेंगे, और आप जहां कहीं हैं खुदा का रूहुल कुदस आज बेहतरीन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी के लिए रिलीज करेगा। एंड टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, खुदावंद के खादम मेरे बहुत प्यारे और दिल अजीज भाई पास्टर हारिस गिल साहब, और उनके साथ साथ मुबशर इंजील रफाकत गिल साहब ने मुझे आज स्टूडियोज के अंदर ज्वाइन किया है। इनका ताल्लुक द सन्स ऑफ राइटियसनेस मिनिस्ट्रीज से है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुदा के खादम मुझे ऑफ द स्क्रीन बता रहे थे कि किस तरह से खुदावंद इनकी खिदमात को फल लगाए हुए है, और इलाका बा इलाका ये खिदमत बढ़ती जा रही है। बट टुडे वी आर गोइंग टू हेयर फ्रॉम देम, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और आज इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। सो भाई साहब आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों खुदा के खादमों का, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया है। इससे पहले कि मैं कोई भी बात करूं, पास्टर हैरिस मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, आप कैसे हैं और मिनिस्ट्री कैसी चल रही है। मसीह यीशु के पाक नाम में आपको सलाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर शो। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं खुदावंद के कलाम पर आपके साथ बात करने के लिए, आपसे सीखने के लिए और बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना। ये खुदा की कॉलिंग है जिसके तहत मैं आज यहाँ पर ग्रेस नेटवर्क के स्टूडियो में मौजूद हूँ। ये मेरी अपनी किसी काबिलियत या कोशिश या लियाकत के सबब से नहीं, बल्कि ये हकीकी तौर पर फजल इलाही है। आमीन आमीन। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है, एंड आई एम वर्किंग एज अ पास्टर, और खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है 3 चर्चेस की पासबानी के लिए, और खुदा उनके फजल से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्त। भाई रफाकत आपकी तरफ आना चाहता हूँ, तबीयत कैसी है, फैमिली कैसी है, एंड हाउ इज एवरीथिंग विद योर मिनिस्ट्री। सर एवरीथिंग गुड, थैंक यू सो मच। खुदा आपका बहुत बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का जिसने मुझे और हम सब को अपनी खिदमत के लिए चुना है। ये बहुत बड़ा फजल है खुदा का, ये कोई आम फजल नहीं, दुनिया का फजल नहीं, बल्कि इलाही फजल है। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी है। मैं आपसे मिलकर फिर दोबारा बहुत शुक्रगुजार, बड़े सालों बाद फिर दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको देखकर, इस नेटवर्क को देखकर, ग्रेस नेटवर्क को देख के शुक्रगुजार हैं। खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया है। दुआ करते हैं कि खुदा आपको और भी ज़्यादा बरकत दे, और भी ज़्यादा खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल। मैं आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत साल पहले, आई बिलीव 2011 या 12 की बात है, जब लास्ट हमने मिलकर कुछ ईसा नगरी के इलाके के अंदर कराची में किया था, खुदावंद की खिदमत के काम को किया था। एंड टुडे अगेन खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम भाई मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करें। बस अब हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि द सन्स ऑफ राइटियसनेस मिनिस्ट्रीज का आगाज़ कैसे हुआ और क्यों हुआ, कहाँ से, क्या रोया इसके पीछे और क्या मकसद है। मैं तफसीलन इसकी वजाहत पेश करना चाहूँगा प्लीज़, और इसमें मेरी गवाही भी शामिल है।
मैं 11 साल का था जब खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर मैंने जाना और कबूल किया। हालेलुया। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब फैमिली में माँ या बाप दुआगो हो, रास्तबाज हो, तो उसके सबब से या किसी बड़े के सबब से आप बच जाते हैं, आप तौबा करते हैं, आप खुदावंद यीशु को जानते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसको देखकर मैं तब्दील होता या इंस्पिरेशन हासिल करता पाता। हाँ जी। और मेरे वालिद साहब चेन स्मोकर थे। वो खुद बताते हैं कि दिन के वो 40 सिगरेट फूंक दिया करते थे, और इसके अलावा वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे और सारी रात वो ताश खेलते थे। खुदा उनका शुक्र है कि मालो दौलत की उनके पास कमी ना थी, लेकिन उस मालो दौलत को वो गलत जगह इस्तेमाल कर रहे थे, नशा करते थे और खुदा से बहुत ज़्यादा दूर थे। मेरी माँ बदरू गिरफ्तार थी और मुझसे बड़ी एक बहन है, और उस बहन के बाद मेरी विलादत हुई, और मेरे बाद मेरे माँ बाप की एक ख्वाहिश थी कि खुदा हमें और औलाद दे। लेकिन चूँकि हमारे घर के हालात ऐसे थे और मेरा घराना खुदा से दूर था, तो खुदा ने एक मुद्दत तक के लिए ऐसा किया कि हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि अगर वो हालात हमारी फैमिली पर, हम पर, मुझ पर ना आते तो शायद आज मैं मसीह में ना होता। सो जब मैंने होश संभाली तो मैंने अपने घराने की इस हालत को देखा, अपनी वालदा की हालत को देखा। मैं जिस्मानी तौर पर होश संभालने की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन रूह की भी बात कर रहा हूँ। जब खुदा ने मेरी रूहानी आंखों को खोला और स्पिरिचुअल कंडीशन मेरी फैमिली की मुझ पर जाहिर हुई कि मेरी वालदा ऐसी है, मेरे वालिद की हालत ऐसी है, मेरा घराना खुदा से दूर है, कोई शख्सी तौर पर खुदा के साथ रिलेशन में नहीं है, कोई चर्च नहीं जाता, ईद पर, त्यौहार के मौका पर चर्च चले जाते हैं, अपने चंदे, अपने हदिये, मेंबरशिप को कायम रखने के लिए वो तो पूरे रखते हैं, लेकिन खुदा के साथ मेंबरशिप नहीं है, खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसे में मैंने 11 साल की उम्र में खुदा के खादिम पास्टर मेहताब महबूब, आज वो पास्टर मेहताब महबूब हैं, उस वक्त वो 13 साल के एक टीनेजर थे। मैंने उनको देखा और उनकी ज़िंदगी को देखकर मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। मैंने एक कशिश महसूस की कि मैं खुदावंद की तरफ मैं आऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करूँ। एंड यू विल बी शॉक टू हियर कि मैं छोटी उम्र में था, लेकिन उस छोटी उम्र में होने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ, बहुत सारी खामियाँ मौजूद थी। मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठकर कई कबार नशा भी कर लेता था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, खुदा से दूर थे। तो इब्लीस ने जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि जहान के जहन को बंद कर दिया, अक्लों को अंधा कर दिया है, तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी। और मैं गालियाँ बकने वाला, लड़ाइयाँ झगड़े करने वाला एक नाफरमान बच्चा था। लेकिन जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जाना, उसे कबूल किया, तो 12 साल की उम्र, 11 साल की उम्र, एट द एज ऑफ 11, तो उस वक्त मैंने अपने घराने के लिए दुआ करना शुरू की। मैं स्कूल जाता था और मुझे याद है कि स्कूल से वापस आने के बाद मैं अपने दरवाजे को बंद कर लेता और घंटों घंटे घुटनों के बल होकर खुदा की हज़ूरी में आंसू बहाता रहता कि खुदावंद मेरे घर को बचा, तेरा वादा है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा, अब मेरे घराने की बारी है, मैंने तो नजात पाली है, मैं ईमान ले आया हूँ, मैंने ज़बरदस्ती अपने घराने के खिलाफ जाकर बपतिस्मा भी ले लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली भी तौबा करे और वो नजात पाए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, फजल इलाही की बदौलत खुदावंद ने मेरे वालदा की ज़िंदगी में काम किया। और आपके बाद आपकी वालदा? हाँ जी, तो शी वॉज द सेकेंड पर्सन इन माई फैमिली। और 14 सालों के बाद खुदा ने उनके बंद रहम को खोला और खुदा ने उन्हें एक और बेटा दिया। नाउ वी आर 2 brothers and 1 sister। सो खुदा ने उस जो वो बंधन था उसे भी तोड़ा, जुआ था उसे तोड़ा और इब्लीस के कामों को मिटाया। इस सबब से मेरे वालिद ने तौबा की, क्योंकि वो औलाद के ख्वाहिशमंद थे और काफ़ी अरसा उन्होंने इलाज भी करवाया, रुपया पैसा खर्च कर किया, लेकिन कोई उसका अच्छा में रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया उन्हें। तो उन्होंने भी तौबा की और विद इन अ डे उन्होंने अपनी स्मोकिंग को क्विट किया, उस सिगरेट नोशी की आदत को ख़त्म किया और फिर शराब नोशी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और वो जो सारी रात ताश खेला करते थे, अब उन्होंने उस आदत को भी छोड़ दिया। अब वो खुदा के घर जाना शुरू हो गए
एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये खुदा के फजल की बदौलत है कि आज वही शख्स जो सिर्फ इलियास गिल कहलाता था, अब वो एल्डर इलियास गिल है। एंड ही इज वर्किंग इन द फैमिली ऑफ गॉड, ही इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ गॉड। खुदा में वो खिदमत कर रहे हैं और ये दायरा खुदा बढ़ाता गया। मेरी वालदा से वालिद और फिर मेरी बड़ी बहन और फिर मेरी दादी, जो कि बड़ी पहले तो वो रेजिस्ट करती रही, कहती नहीं कि नहीं हम फलां चर्च के मेंबर हैं, हमने जी इस फेथ को कबूल नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, ये तो ये है वो है। एनीवेज जो भी बात थी, लेकिन खुदावंद ने उनके दिल को भी तब्दील किया। शी ऑल्सो गॉट बैप्टाइज्ड एंड आई थैंक गॉड के हमारी पूरी फैमिली अब खुदावंद यीशु मसीह में है। हाँ जी, और अब सारी फैमिली खुदा की खिदमत कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अक्सर ये देखते हैं कि पास्टर्स की फैमिली से पास्टर्स पैदा होते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदा ने मेरी फैमिली में से सबसे छोटे को चुना और बड़ों को तब्दील कर दिया। अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम पास्टर हैरिस गिल। खुदा की तारीफ है। अच्छा भाई साहब, फिर खुदा ने आपको बचाया, आपकी फैमिली ने निजात पाली, लेकिन जब बात आती है द सन ऑफ राइटियसनेस, तो ये कहाँ से इसका शुरू हुआ? आज कितने साल इस मिनिस्ट्री को हो गए एंड हाउ इट ऑल बिगिन? इसमें भी जब मैंने खुदा यीशु मसीह को जब शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा के मुख्तलिफ खुदाम हैं जिनसे रहनुमाई हासिल की, जिन्होंने खुदा उनके कलाम में से तरबियत दी, और मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। खुदा के खादम जनाब इकबाल नवाब साहब, पास्टर इकबाल नवाब साहब, उन्होंने फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अरसा खिदमत की है और तकरीबन 50 साल उन्होंने खिदमत की है, और मैं उनकी खिदमत का फल हूँ। और तब तक हम फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल के साथ एसोसिएशन थी, रफाकत थी। उसके बाद खुदा के और खादमों के साथ हमारी रफाकत हुई, उनसे तरबियत पाते रहे, खिदमत गुजारी का काम साथ में मिलकर करते रहे। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ एक पहले तो चर्च गोइंग क्रिश्चियन था, और खुदा ने मुझे पीछे से उस चर्च में जो आखिरी रौत थी उसमें से बुला कर मुझे आगे बुलाया, और मुझे वर्शिपर की खिदमत के लिए, परस्तार की खिदमत के लिए मखसूस किया गया। हालांकि मैं उस खिदमत के लिए तैयार नहीं था, और मैं रुकावटें लाता रहा, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इस खिदमत के लिए ना सामने आऊँ, लेकिन खुदा मुझे आगे लाया। उसके बाद चंद सालों के बाद खुदा ने मुझे प्रमोट किया, मुझे मुबशर की खिदमत के लिए मखसूस किया गया, और उसके चंद सालों बाद मुझे एज अ पास्टर ऑर्डेन किया गया। और मैं खुदा की शुक्र करता हूँ कि खुदा के लोगों की, उसकी भेड़ों की अब कल्लाबानी के लिए खुदा ने मुझे चुना है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खिदमत करते रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, जिनमें द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्रीज भी शामिल है, उनके साथ भी मिलकर खिदमत की। और अब ये खुदा आपको ट्रेन करता रहा जगह ब जगह, ताकि एक वक्त आए कि आप किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर वो रोया जो आपके लिए है खुदा की, उसकी तकमील हो। एग्जैक्टली। तो अब ये लास्ट ईयर से हमने द सन ऑफ राइचियसनेस यानी आफ्ताब सदाकत का आगाज़ किया, इस मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, और अब इस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर हम कराची में 3 जगहों पर काम कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज गुड सो फार। बहुत ज़बरदस्त बात है। मुबशर रफाकत साहब की तरफ चलते हैं। सर, आप बहुत ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, बहुत सालों से मैं भी आपको देख रहा हूँ, और आप बढ़ते जा रहे हैं खुदावंद में। मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि जब आप खिदमत कर रहे हैं, और आज जो हमारा मजमून है कि खुदावंद के लिए बेहतरीन काम करना, आप सारे खादिम जो हैं वो एक अच्छा फल हैं, और आप बेहतरीन तरह से अपने अपने किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स ये कहता है कि चलो यार खुदावंद लिए कर रहे होते हैं, B क्लास शै ले लो, या चर्च ही देना है ना, चलो यार B क्लास काम कर छाड़े यार, ऐसी सोच कितनी नुकसानदेह है, और ये सोच कितनी फ़ायदेमंद है कि खुदा के लिए बेहतरीन काम करना है? जी पास्टर दानिश पीटर साहब, थैंक यू सो मच। और ये बात कि खुदा के लिए A1 करना, ये आज हर इंसान की सोच में ज़रूर आना चाहिए कि खुदा A1 है, A1 से कम नहीं है, तो उसके लिए भी A1 होना चाहिए। और आज जब हम अपनी ज़िंदगियों के लिए A1 ढूंढते हैं ना, कि आज हमें A1 मिले, बरकत हमें A1 होनी चाहिए, शिफा हमें फ़ौरन मिलनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में मौजूदा फौरी होना चाहिए, तो ज़रूरी है कि हम खुदा के लिए A1 करें। बिल्कुल सच बात है कि खुदा को जब हम कुछ देते हैं तो खुदा से भी कुछ हम A1 ले सकते हैं। जब खुदा को हम देंगे B क्लास, तो खुदा भी हमें
बी क्लास देगा। अच्छा, खुदा तो हमारा इतना मेहरबान है, लेकिन भाई साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ और सेम यही सवाल मैं आपकी तरफ भी करना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स ये कहता है कि खुदा के लिए आओ, कोई बी क्लास काम कर दे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके नताइज क्या निकलते हैं? आज भी मसीहियों का यही रवैया है कि वो खुदा के लिए वर्स्ट पेश करते हैं और बदले में खुदा से बेस्ट की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसा नहीं है। इफ यू गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड यू विल गेट बेस्ट इन रिटर्न। ये बहुत अच्छी बात लिखा है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो, हाँ, याद रखो कि तुम्हारे लिए भी उसी पैमाना से ही नापा जाएगा। तो हम अगर ये कहें, चले फॉर एग्जांपल खुदा किसी के लिए बेहतरीन कर भी रहा है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ भाई साहब के everything we do have to be out of great joy and love for the Lord। हम जो कुछ करते हैं और इस नियत से भी ना करें कि खुदा हमें इसके अजर में ये दे देगा। अजर की फिक्र तो एक बेसिक सी बात है ना, बेबी क्रिश्चियंस करते हैं कि अजर में क्या मिलेगा, अजर में क्या मिलेगा। लेकिन जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो फिर आप मोहब्बत में डूबे होते हैं खुदा के साथ। फिर आप ये नहीं कहते कि मुझे अजर में क्या मिलेगा, बल्कि अब आपकी सोच में, आपके दिल के अंदर यही ख्याल होता है कि खुदा को राजी करना है, बस खुदा की खिदमत करनी है। ही नीड्स टू बी प्लीज्ड। मुझे क्या वो देगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोग ये सोच के करते हैं ना कि अजर अजर अजर, तो तब तोल मोल और ये सारी बातें आती हैं। लेकिन जब बात आती है कि जस्ट आई लव द लॉर्ड, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं ये सारे काम करना चाहता हूँ। एक अक्सर औकात आयत इस्तेमाल की जाती है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। लोग इसको भी मैं इसी जिमरे में गिनने लगा हूँ, ए क्लास और बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास के जिमरे के अंदर लिखा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और जब बात आती है हदियों और दायकियों की, तो वहाँ पर कई दफ़ा हम इस आयत को इस्तेमाल करते हैं और लोग अक्सर औकात इसका बुराई बनाते हैं, भाई साहब जरा गाली है कर देने, खाली दिया करो दिया जाए। लेकिन पूरी बाइबल के अंदर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है लेने का खुदा से। दिया करो ताकि दिया जाए। इट्स अ हेवनली प्रिंसिपल। मैं आज जब आपने ये बात की है कि वो खुदा के लिए बेहतरीन लेकर आया, उसके नतीजे के अंदर खुदा की कुर्बत भी हासिल हुई, खुदा की पसंदीदगी भी हासिल हुई। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं लेकर आ रहा बेहतरीन, तो उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं? इसके असरात उसकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ, मैं अब रिलेट करना चाहूँगा इस बात को मौजूदा चर्चेस के साथ, कि हमारा एज अ चर्च पास्टर या एज अ चर्च लीडर या एज अ चर्च मेंबर हमारा क्या रवैया है। हम अक्सर जब खुदा के घर में जाते हैं, तो आपके तजर्बे में से भी ये बात गुजरी होगी, आपने भी देखा होगा कि जेड़ा नोट दुकान पे नहीं चलता असी खुदा दे घर से चला लेते हैं। और खुदा के लिए सबसे छोटा और सबसे कम कदर दिया जाता है। और इसके अलावा मैं चूँकि वर्शिपर भी हूँ, खुदा ने मुझे गाने की भी खिदमत दी है, मैं गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे चर्चेस में जब कभी जाया जाए और कभी वर्शिप का, प्रस्तुश का मौका मिले, तो साज जो चर्चेस में मौजूद होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है, टूटे फूटे मट्टी आलूदा। और यही आप किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में चले जाएं, किसी भी सिंगर, किसी मशहूर शख्स के कॉन्सर्ट में चले जाएं, आप देखें कि आपको वहाँ पर हारमोनियम बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा, आपको वहाँ पर तबला, ढोलक, वो तमाम तर इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। आपको म्यूजिशियंस वहाँ पर बजाने वाले, गाने वाले आपको बेहतरीन मिलेंगे, आपको कम नहीं मिलेंगे। लेकिन खुदा की जब बात आ जाती है तो हम खुदा के लिए क्यों हम बेसुरे बाजे, बेसुरे साज ले आते हैं। और अक्सर चर्चेस में ये भी देखते हैं कि जो ट्रेंड नहीं भी होता उसे खड़ा कर दिया जाता है कि जी आप खुदा की प्रस्तुत करें। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि जी खान साबी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ कि खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले परस्तारों को ढूंढता है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि हमारा खुदा कैसा है, उसकी शान कैसी है, और जो कुछ किया जाए उसकी शान के शाया किया जाए। मैंने बहुत अरसा बगैर ट्रेनिंग के, बगैर तरबियत के चर्च में वर्शिप की। एज अ वर्शिपर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं खिदमत करता रहा, लेकिन मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई और वो शख्स एक दुनियावी शख्स था। वो गिटार बजाता था,
और वो नशा भी करता था। जब उसने मुझसे पूछा कि अच्छा आप चर्च में गाते हैं, वेरी गुड, उसने मुझसे पूछा कि आप किससे तरबियत हासिल कर रहे हैं या कहाँ से आपने सीखा, आपने ट्रेनिंग पाई है? मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ गॉड गिफ्टेड, ये तो खुदा का तोहफा है और इस तरह से हम उसकी खुदा की खिदमत कर रहे हैं और गा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के लिए बजाता हूँ, मैं ऑडियंस, मेरी ऑडियंस जो है वो लोग हैं, मैं उनके लिए बजाता हूँ और छोटे मोटे स्टेजेस पर हम गाते हैं और बजाते हैं, और एक किसी शो से पहले और कंसर्ट से पहले हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं, इतनी रिहर्सल्स करते हैं कि जो कुछ हम करें वो हमारा बेस्ट हो। और आप तो खुदा के लिए, बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं, इतने बड़े स्टेज पर गाते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग। वाह, कैसी बात है। बात मेरे दिल को छू गई। उसी वक्त मैंने एक अच्छे उस्ताद, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, खुदा यीशु मसीह के पास चले गए हैं, उस्ताद आमिर शाद साहब, मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ट्रेनिंग दें, मेरी तरबियत करें ताकि मैं खुदा के लिए बेस्ट कर सकूं। और मैं यकीन माने कि उसके बाद जब मैंने उनकी शागिर्दी करने के बाद, उनसे तालीम हासिल करने के बाद, तरबियत हासिल करने के बाद, अब जब मैं चर्च में कोई गीत या ज़बूर गाया करता था रंग ही फर्क तो है। उसकी बात ही अलग थी। मुझे गवाहियाँ सुनने को मिलती, लोग इबादत के बाद आते कि भाई आपने ये गीत गाया था, इसमें खुदा के रूह ने हमें छुआ था, हमने खुदा की हजूरी का गहरा तजर्बा हासिल किया था। तो आप जब खुदा के लिए बेस्ट करते हैं तो इट्स बेस्ट फॉर यू, इट्स बेस्ट फॉर एवरीवन अराउंड यू। लेकिन जब आप खुदा के लिए कुछ गलत करते हैं तो वो एक, ये जान लें कि आप फिर एक कल्चर सेट कर देते हैं, आप एक एग्जाम्पल ऐसी सेट कर देते हैं, फिर आपको देखे जो कि अच्छी नहीं है। हाँ जी, देखकर दूसरे चर्चेज और आपसे छोटे भी उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते चले जाएंगे, और जो कि खुदा की शान के शाया नहीं। मैं आपको बताऊं, पाजी साहब ने जैसे ये बात की है, मुझे ये बात ने बड़ा छुआ है। जो शख्स इनसे मिला और उसने कहा कि जब हम दुनिया के लिए गाते बजाते हैं, जब हम दुनिया की एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम बहुत तवील वक्त उसको ट्रेन करते हैं, रिहर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जब ऑन द एक्चुअल डे हम उसे परफॉर्म करें तो वो बहुत परफेक्ट हो, कोई सुर कोई ताल इधर से उधर ना हो। लेकिन आप तो बादशाहों के बादशाह के स्टेज के ऊपर गाते हैं और विदाउट ट्रेनिंग, और ये वही वाली बात है, आइए सूखी सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां खुदावंद की नजर चढ़ाते हैं। लेकिन वो भाई को सोचें जिसने पला हुआ बछड़ा खुदावंद की नजर किया। आज आपकी और मेरी जिंदगी का हाल कैसा है? हम जब खुदा के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, जब हम खुदा की नजर कोई चीज करते हैं, इवन शुक्रगुजारियां करते हैं, मैं इसको रुपए पैसे में तोलना और मोलना नहीं चाहता। अरे ये दिलों की बातें हैं कि आप किस दिल से खुदावंद को ऑनर करते हैं, किस दिल से उसे प्रेज करते हैं। हम इसके बारे में और बात करेंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे, और आई बिलीव कि आज का दिन आपके लिए, आपके घराने के लिए ब्रेक थ्रू का दिन होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, we'll be right back on your own program Fazl Ilahi. Stay tuned with us. वेलकम बैक खुदावंद के प्यारे लोगों। ब्रेक पर जाने से पहले हम पास्टर हैरिस और मुबशर रफाकत गिल साहब से बात कर रहे थे, और दोनों खुदाम ने बहुत ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी, अपनी खिदमत के तजर्बात को हमसे शेयर किया, और इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया दैट वी शैल डू द बेस्ट फॉर द लॉर्ड। खुदावंद के लिए हमें बेहतरीन काम करना है, बी क्लास नहीं करना, सस्ता नहीं करना, मातड़ काम नहीं करना, बल्कि हमने खुदा के लिए अच्छा काम करना है। भाई साहब आपकी तरफ और मुबशर रफाकत गिल साहब की तरफ वापस आते हुए, भाई रफाकत, मैं आपसे ज़रूर आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बात आज खुदावंद आपके दिल में डालता है, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग बहन भाइयों से कहने के लिए कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में करें कि खुदा को पसंद आए, किस तरह से उन्हें खुदा का काम करना चाहिए। जब इवन कोई चर्च में जाता है तो अपना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाता है, शुक्रगुजारी के लिए, खुदा की ताज़ीम के लिए। और मैं आपको भी ये बात सच बताना चाहता हूँ, जब आप खुदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि भाई किसी शख्स को राज़ी करने के लिए आप चंदा दे रहे हैं, नहीं, यू आर ऑनरिंग गॉड। आप खुदा की ताज़ीम करते हैं अपने रुपए पैसे से, आप उसकी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने मेरे लिए किया और आज
मैं अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ा रहा हूँ। जब आप संडे को चर्च जाते हैं और आप हदिया देते हैं, आखिरी गीत के दौरान हम सब हदिया देते हैं। नहीं, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आखिर में हमने चंदा देना है। नहीं नहीं नहीं, आप उस वक्त खुदा को ऑनर कर रहे होते हैं अपने रुपए और अपने पैसे से। इस बात को बड़ा वैल्यूएबल आपने जाना है। भाई मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो बात आज आपके दिल के अंदर है, हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर उनसे कीजिएगा। जी बिल्कुल भाई, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, कि खुदा को खुशी से देने वाले जो खुदा को खुशी से देते हैं, आज मायूसी से दिया जाता है। और ये रुपए पैसे की भी बात है, और खिदमत की भी अगर हम बात करें तो खिदमत भी हमें दिलो जान से करनी चाहिए। खुदा की खिदमत हमने करनी है, किसी इंसान की नहीं। आज चर्चिस के अंदर बड़े टूटे हुए दिल के साथ लोग खिदमत करते हैं। एल्डर, डीकन क्यों टूटे हुए दिल के साथ करते हैं? कि उन्हें पास्टर के साथ शिकवा है, उन्हें कलीसिया के किसी शख्स के साथ शिकवा है, लेकिन वो खिदमत किसकी कर रहे हैं? वो खुदा की कर रहे हैं। इसलिए उन्हें खुदा को सामने रखकर खिदमत करनी चाहिए, किसी शख्स को नहीं। मैं बड़े ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो एक पास्टर को, एक यंग पास्टर को देखकर, उसे देखकर इम्प्रेस होकर कि उसने कलाम बड़ा अच्छा सुनाया, उसने वर्शिप बड़ी अच्छी की, बड़ा स्मार्ट है, उसे देखकर खिदमत में आए और कुछ सालों बाद वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर नहीं खिदमत के लिए आए। जो कलाम की बात हमने जिस बात से शुरू की कि वो इंसान को खुदा के लिए काम करने के लिए, खुदा के काम करने के लिए इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत करे, गुड तरीके से खुदा की खिदमत करे और खुदा को देखकर खिदमत के लिए आए, ना कि किसी पास्टर को देखकर, इंसान को देखकर, ना किसी इंसान को देखकर, बल्कि खुदा को सामने रखते हुए खिदमत करे। और जब खुदा को सामने रखकर खिदमत करेंगे तो वो गुड होगी, ज़बरदस्त होगी, ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। जब हम किसी इंसान के लिए करेंगे तो वो माठा कराएंगे। हाँ, ये बहुत सच बात है। पास्टर हैरिस गिल साहब, आपकी तरफ आते हुए सेम यही बात कि जो पैगाम आज खुदावंद आपके दिल में हमारे बहन भाइयों के लिए रखता है कि वो क्या करें कि खुदा की कुर्बत और नज़दीकी हासिल करें, द बेस्ट वे टू फॉलो द लॉर्ड, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तमाम तर नाजरीन और सामाइन के लिए मैं ये अपना पैगाम देना चाहूँगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड, कि हम अपना बेहतरीन खुदावंद को दें। सबसे पहली बात, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात की कि हम किस तरह अपना बेहतरीन खुदा को दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो आप खुदा को दे सकते हैं वो आपका रुपया, आपका पैसा, आपका हदिया नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योरसेल्फ। खुदा आपके दिल को आपसे चाहता है, ये वो बेहतरीन हिस्सा है जो खुदा को आप दे सकते हैं। बाकी चीज़ें सानवी हैं, सेकेंडरी हैं। उसके बाद जिस तरह खुदा के खादिम भाई दानिश पीटर ने भी कहा कि जब आप मोहब्बत से जो कुछ भी आप खुदा के लिए करते हैं, फिर उसके बाद आप जो कुछ खुदा के लिए करेंगे, आप दिल से और मोहब्बत के साथ जब आप करेंगे तो फिर उसे आप नाप तोल कर कभी भी नहीं करेंगे। जब मोहब्बत के साथ आप करेंगे तो खुले दिल के साथ, जी के साथ, आप पूरी जान के साथ आप करेंगे। फिर पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत के साथ आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे और उसके लिए जो कुछ करेंगे वो बेस्ट ही होगा और खुदावंद उसे कबूल करेगा। फिर बिल्कुल ऐसा होगा जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी दुआ तेरी हज़ूरी में बखूर की मानंद हो। हमारी दुआएं उसकी हज़ूरी में बखूर की मानंद होंगी, हमारा हाथ उठाना उसकी हज़ूर में शाम की कुर्बानी की मानंद होगा। हम अक्सर जब अपने घर के लिए कुछ करते हैं, घर के पर्दे बनाने हैं, घर बनाना है, घर का कारपेट खरीदना है, तो हम जो मार्केट में सबसे बेहतरीन और जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं हम वो लाते हैं अपने घर के लिए। जब खुदा के घर की बात आ जाती है तो हमारे वो जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। खुदा के लिए जब देने की बात आ जाती है तो हम नापना तोलना और बहुत सारे मामलात हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं इस चैनल और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को दें, और जो कुछ खुदावंद यीशु ने आपको बख्शा है वो खुदा की मेहरबानी है, वो खुदा का दिया हुआ है। उसमें से अगर आप खुदा के लिए निकालते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो कुछ आप करते हैं जी से करें और ये जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं और उसकी शान के शाया करें। गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल, व्हाट अ जॉय इट इज, यू नो, कि जब हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए क्या ऑनर की बात होगी कि देखें आज हम खुदा को, जिसे दुनिया खालिक और खुदा और पता नहीं किस किस नाम से बुलाती है,
हम उसे बाप और अब्बा कहकर पुकार Praise सकते हैं। God. What an honor we have in our life. ये कितना बड़ा एजाज खुदा ने हमें हमारी जिंदगियों में बख्शा है। मैं आज आपको जरूर चंद एक बातें बहुत वाज़ह तौर पे बताना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहली बात ये कि खुदा ने हमें अपने लिए बुलाया, ये हमारे लिए प्रिविलेज है। हम उसे क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है ऐसा जिससे खुदा राजी हो जाए, या हम क्या ऑफर करें खुदा को। वो जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है, खालिक है, रुपया उसका, पैसा उसका, ज़मीन की पैदावार, हीरे गहने जवाहरात, सब कुछ उसी का ही तो है। लेकिन सुनिएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक औरत, बूढ़ी औरत मसीह को मिली। कहाँ पर? हैकल मुकद्दस के अंदर। और उसके पास देने के लिए सिर्फ 2 दमड़ियाँ थीं, 2 दमड़ियाँ, और उसने वो डाल दी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, देखो जी बूढ़ी औरत आई है और 2 दमड़ियाँ लेकर आई है। लेकिन एक गीत एक बुजुर्ग खादम ने, बशीर शाद साहब की ज़ुबानी, मुझे नहीं पता किसने लिखा, किसने कंपोज किया, लेकिन उनके ज़ुबानी मैंने सुना था गाते हुए, 2 दमड़ियाँ तेरे लाखों से ज़्यादा है अफजल उसके हुजूर। तेरे लाखों से ज़्यादा वो 2 दमड़ियाँ कीमती हैं, बिकॉज तेरा दिल खुदा के हुजूर में मोहब्बत, तारीफ और ताज़ीम से भरा हुआ है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप किस क्लास के हैं? लोग अपने आप को लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिस भी क्लास से आपका ताल्लुक है, आपकी ज़ात कुछ भी है, आपका रंग कुछ भी है, आप जिस भी सोसाइटी, इलाके, मोहल्ले में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर बेहतरीन करना शुरू करें। जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपकी 10,000 तनख्वाह है, 1 लाख तनख्वाह है, 1 करोड़ तनख्वाह है, इट डज नॉट मैटर। खुदा के हुजूर में ये मत भाव, तोल मोल, ये मैटर नहीं करती चीज़ें। आपका दिल खुदा के हुजूर में मैटर करता है। जो भी आपकी कैपेसिटी है, आओ उसके अंदर बेहतरीन करना शुरू कर दें। अपनी चादर में रहकर खुदा के लिए बेहतरीन करें, और अगर कभी खुदा आपको फजल दे, आओ चादर से बाहर पैर फैलाएं। We live in abundance grace। आइए खुदा के लिए बेहतरीन करें। मैं बहुत इस बात के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि खुदा के लिए जब करना है तो बेहतरीन काम करना है। पर साहब, इससे पहले कि आज हम रुखसत लें, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी रहनुमाई में अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें। पूरे पाकिस्तान, इवन दुनिया भर से लोग हमें कॉल्स करके अपनी दुआया दरख्वास्तें देते हैं। सबका नाम लेना एक बड़ी मुश्किल बात है, बट हम जनरली सब के लिए अभी दुआ करेंगे, और ये मेरा ईमान है कि खुदा का रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगियों को छुएगा। सो आपकी रहनुमाई में हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को खुदा की पाक हजूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा हम सब की खातिर कुर्बान कर दिया, और जब तूने अपना बेटा देने से दरेग ना किया तो और चीज़ें देने से दरेग क्यों करेगा। हम तेरे फजल के लिए, उस फजले इलाही के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सबको ज़िंदगी और सेहत बख्शी है, और हमें ये मौका अता किया कि हम तेरी हज़ूरी में झुक कर तुझे मुबारक कह सकें, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद हम तुझसे अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखें, और ये भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अपनी मानद मोहब्बत करें। आसमानी बाप, सबसे पहले मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए, खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के लिए जिससे सच्चाई को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। मिन्नत करता हूं कि इस नेटवर्क को तू और ज्यादा फैलाता जा, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में और जनूब में खुदावंद तू इसे बढ़ाता जा। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि अपने बंदा पास्टर दानिश पीटर को तू बरकत दे, और वाकई बरकत दे, इसकी हदूद को बढ़ा और तेरा पाक हाथ इस पर हो। इसे बदियों से खुदावंद तू बचाए रख, ताकि वो इसके गम का बाइस ना बने। मिन्नत करता हूं इस सारी टीम को खुदावंद तू बरकत देना, जो खुदावंद चीज़ें इन्हें दरकार हैं, वो हर एक चीज़ खुदावंद तो अपने इलाही ख़जाना से इनके लिए मुहैया कर। सुपर नेचुरली खुदावंद तो इनके लिए ज़राया मुहैया कर, वसाइल मुहैया कर खुदावंद, ताकि तेरी इंजील को दुनिया भर में फैलाने वाले हों।
और आज खुदावंद जितने लोगों ने इस कलाम को, इस पैगाम को सुना है, इस गुफ्तगू से खुदावंद बरकत पाई है, मिन्नत करते हैं कि ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाने वाला हो। और खुदावंद जो कोई भी है, ये वर्शिपर हैं, ये परस्तार हैं, ये मीटिंग प्रिजाइडर हैं, पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, चर्च मेंबर्स हैं, ये सब खुदावंद तेरी हजूरी में अपनी जिंदगियों का बेहतरीन लाने वाले हों। खुदावंद ये अपने माल से, पैदावार के पहले फलों से तेरी ताजीम करने वाले हों, और जो कुछ करें जी से ये जानकर करेंगे तेरे लिए करते हैं और तेरी शान के शाया करने वाले हों। हम अपने शहर कराची के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम तर आलमगीर कलीसिया के लिए, तमाम तर ममालिक के लिए जहां पर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, उन तमाम तर लोगों के लिए, उन ममालिक के लिए सलामती और बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं तमाम तर आदमियों के लिए, हर फर्द बशर के लिए, उम्रा, गुरबा, गैर अक़वाम के लिए, गैर मज़हब के लिए, कि खुदाम सब के बंजानों को खोल, संगीन दिलों को निकाल, गोश्तीन दिल डाल, नई रूह को बातों में फूंक, ताकि हर एक घुटना मसीह यीशु के आगे झुके और हर एक जुबान यीशु के खुदा होने का इकरार करे, सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई सबको आजाद करे। और दुआ करता हूँ खुदा तमाम तर मुकद्दसों के लिए कि मुकद्दस लोग कामिल बने, ताकि खिदमत गुजारी का काम तरक्की पाए, मसीह यीशु का बदन इज्जत और जलाल पाए। और खुदा ये भी दुआ करते हैं कि इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा तो उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करना, उन्हें जिस्मानी, रूहानी, जहनी, माली, तालीमी और समाजी तौर पर बरकत देना, और सब बातों में तेरा ही पाक और बुजुर्ग नाम इज्जत और जलाल पाने वाला हो। शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ये ईमान है कि रूहुल कुदस ने आपको छुआ है, आप जहाँ पर हैं खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। मैं आप दोनों का भाई साहब एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ, भाई रफ़ाकत, पास्टर हैरिस साहब, कि आपने टाइम दिया है, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू नो कि किस तरह खुदावंद द सन ऑफ राइटियसनेस मिनिस्ट्रीज को इस्तेमाल कर रहा है ज़िया कॉलोनी में, ईसा नगरी में और जिन्ना के इलाके के अंदर भी। एंड वी वुड लव टू हैव यू बैक। हम दुआ करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर से आएँ हमारे प्रोग्राम में और खुदा का कलाम शेयर करें। मैं आप तमाम आप प्यारे बहन भाइयों के लिए हमेशा दुआगो हूँ, ज़रूर आइए, मिलकर खुदा का काम करते हैं, मिलकर इस बादशाहत को आगे लेकर जाते हैं। याद रखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान खुदा के हैं और ज़मीन उसने आदम के बेटों को दी है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल वंस ऑन दिस अर्थ। हमें खुदा के काम के लिए संजीदा होना है और उसे बेहतरीन तरीके से करना है। सो मैं आपको आज एक दफ़ा फिर से दावत देना चाहता हूँ, आए और मेरे साथ मिलकर खुदा के काम को करें। मुझे आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को उम्मीद की ज़रूरत है। आइए इस दुनिया में उम्मीद के पैगाम को लेकर जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके घरानों को बरकत दे, खुदावंद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को ढेरों और गनेरी बरकतों से नवाजता रहे। आमीन।